ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी दर्शकों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से किया जाना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी इस दिन एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दर्शकों, आइए इस वीडियो में सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। सटतिला एकादशी व्रत की कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से सटतिला एकादशी व्रत के महत्व और उसकी कथा के विषय में पूछा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सटतिला एकादशी के व्रत की कथा और उसका महत्व बताया। प्राचीन काल में पृथ्वी लोक पर एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी और भक्ति भाव से उनके सभी व्रत और पूजन किया करती थी। पर वह ब्राह्मणी कभी भी किसी को दान या अन्नदान नहीं दिया करती थी। एक बार वह ब्राह्मणी निरंतर 1 माह तक भगवान विष्णु का व्रत की, जिस कारण वह अत्यंत दुर्बल हो गई थी। उसकी पूजा पाठ को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु उससे बहुत अत्यधिक प्रसन्न थे और ये सोचे कि यह ब्राह्मणी तो अपने पूजा पाठ जप तप से तो अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इस ब्राह्मणी को वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति हो जाएगी। परंतु आज तक इस ब्राह्मणी ने कभी भी किसी को अन्न आदि का दान नहीं दिया, जिसके कारण इसके शरीर का मुक्ति होना मुश्किल है। ऐसा सोचकर एक बार भगवान श्री हरि विष्णु साधु का रूप धारण कर उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तब ब्राह्मणी ने उस साधु से पूछा कि वह कौन है और कहाँ से आए हैं। ब्राह्मणी के बार बार पूछने पर भी उसके प्रश्न का भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह वृद्ध ब्राह्मणी चिढ़ गई और उसने गुस्से में एक मिट्टी का ढेला लेकर साधु वेश में खड़े भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। उस भिक्षा को लेकर भगवान श्री हरि विष्णु अपने धाम वैकुंठ लौट आए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वहां उस ब्राह्मणी को एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह ब्राह्मणी बहुत ही निराश हुई और भगवान विष्णु के पास जाकर पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो पूरे जीवन में आपकी पूजा अर्चना की। पृथ्वी पर मैं एक धर्मपरायण स्त्री थी, फिर क्यों मुझे ये खाली कुटिया मिली है। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को उत्तर दिया कि तुमने अपने जीवन में कभी भी अन्न का दान नहीं किया था, इसलिए ही तुमको ये खाली कुटिया प्राप्त हुई है। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वह वृद्ध ब्राह्मणी अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु से उसका उपाय पूछती है। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे ब्राह्मणी, जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। दरवाज़ा तभी खोलना जब वे सटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। उस ब्राह्मणी स्त्री ने वैसा ही किया और सटतिला एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण स्त्री की कुटिया अन्न और धन से भर गई। इस तरह से वह वृद्ध ब्राह्मणी सटतिला व्रत के प्रभाव से वैकुंठ लोक में भी सुख भोगने लगी। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस वृद्ध ब्राह्मणी का उद्धार किया, वैसे हम सबका भी उद्धार करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। सटतिला एकादशी का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष को पड़ती है।
इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इनकी पूजा विधि विधान से करने पर जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। सरतिला एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाया जाता है और इस दिन तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए इस एकादशी को तिल एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, सरतिला एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर अपने मंदिर की साफ सफाई करें और फिर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा स्नान करें। यदि गंगा स्नान संभव नहीं है तो अपने नहाने के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करें। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और तिल का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन पूजा करते समय एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। माना जाता है कि बिना एकादशी व्रत की कथा के यह व्रत अधूरा माना जाता है। दर्शकों, यह थी एकादशी व्रत की कथा। एकादशी व्रत कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। दर्शकों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।